सभी माता पिता, संरक्षकगण एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 संस्कृत रुचिरा का अध्याय 10। अध्याय का शीर्षक है कृषिकः कर्मवीरः, अर्थात कर्मवीर कृषिकाएं। कृषिका किसान की पत्नी के लिए आया है। तो सबसे पहले अध्याय की विषय वस्तु को समझ लेते हैं। प्रस्तुत अध्याय में बताया गया है कि जो कृषक लोग हैं ये सच्चे कर्मवीर हैं। सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो, ये प्रत्येक मौसम में कठोर परिश्रम करते हुए देखे जा सकते हैं। गर्मी की ऋतु में इनका शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है। अपने ऊपर गिरने वाली धूप की परवाह किए बिना ये निरंतर खेतों में कार्य करते रहते हैं और सर्दी में भी इनका शरीर ठिठुरता रहता है। ये सर्दी की परवाह किए बिना दिन रात अपने खेतों में हमारे लिए अन्न उगाने का कार्य करते हैं। तो मौसम की परवाह किए बिना ही ये जो कृषक लोग हैं कभी हल से तो कभी कुदाल से खेत जोतते रहते हैं, अर्थात हल और कुदाल ही इनके सच्चे मित्र हैं। सामान्यतः जो कृषक हैं इनका जीवन कष्टमय होता है। ये स्वयं कष्ट उठाकर मानव मात्र की सेवा में लीन रहते हैं। इनके स्वयं के पास जो घर है वो कच्चा है, टूटा फूटा है। जब बारिश आती है तो उससे पानी चूता रहता है, गिरता रहता है। शीत ऋतु में तन को ढकने के लिए इनके पास वस्त्र नहीं होते हैं, परंतु फिर भी ये एक पालक बन पूरे संसार का पालन करते हैं। हमें 3 वक्त का भोजन समय पर मिले, इसके लिए वे स्वयं भूखे और प्यासे ही दिन रात मेहनत करते हुए लगे रहते हैं। इस प्रकार ये सभी मनुष्यों को सुख देने के लिए तत्पर रहते हैं और इसीलिए कृषक ही सच्चे अर्थों में कर्मवीर हैं। तो आइए अध्याय को पढ़ लेते हैं। तो प्रस्तुत अध्याय खूबसूरत कविता के रूप में लिखा गया है। सूर्य तप्तु मेघा वा वर्षन्तु विपुलम जलम, कृषिकः कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठौ। जो सूर्य के बाद में आधा सह दिया गया है ये विसर्ग में टूट जाएगा, तो उससे पढ़ा जाएगा सूर्य है तपतु, अर्थात चाहे सूर्य कितना ही तपे। मेघा वा वर्षन्तु, अथवा मेघ बारिश करें। कैसी बारिश? विपुलम जलम, अत्यधिक जल की, अत्यधिक जल बरसाएं या सूर्य अत्यधिक रूप से तपे। कृषिका कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठो। जो किसान और महिला किसान हैं ये निरंतर सर्दी में भी क्रियाशील रहते हैं। प्रथम पद में यही बताया गया है कि मौसम चाहे अत्यधिक गर्मी का हो, भयंकर बारिश का हो अथवा हाड़ कपा देने वाली सर्दी का हो, हर एक मौसम में जो एक किसान हैं अपनी पत्नियों के साथ अर्थात महिला किसानों के साथ निरंतर काम में लीन रहते हैं। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा, हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। अर्थात गर्मी में इनका जो शरीर है पसीने से लथपथ हो जाता है। शीते कंपमयम सदा, और सर्दी में कंपायमान रहता है, बहुत तेज कांपता है ठंड से। हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षते, बावजूद इसके ये दोनों, तौ का मतलब है ये दोनों कौन? किसान और उसकी पत्नी हल और कुदाल लेकर के हमेशा खेतों को जोतते रहते हैं। उपान हो न पादायो शरीरे वसनानीनो, निर्धनम जीवनम कष्टम
सुखम दूरे ही तिष्ठति। उपानहो जूतों की जोड़ी, और जोड़ी में दो होते हैं। पादयो पैरों में, इनके पैरों में क्या नहीं है? जूते नहीं हैं। शरीरे वसनानीनो, और शरीर पर वस्त्र नहीं है। निर्धनम जीवनम, इनका जीवन धन से रहित है। कष्टपूर्ण है, कष्टपूर्ण है। सुखम दूरे ही तिष्ठति, और जो सुख है वो इनसे दूर ही रहता है, अर्थात सुख से इनकी दोस्ती नहीं है। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयेतुम क्षमम, तथापि कर्म वीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति। अर्थात गृहम जीर्णम, इनका जो घर है जीर्ण है, पुराना है। न वर्षासु वृष्टिम वारेतुम क्षमम, जो वर्षा काल में वर्षा को दूर रखने में भी समर्थ नहीं, अर्थात जब बारिश आती है तो इनकी छत टपकने लग जाती है। तथापि बावजूद इसके कर्म वीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति, जो महिला किसानों की परिश्रम की भावना है, न नश्यति, वो नष्ट नहीं होती। कर्म वीरत्वम, कर्म करने की भावना, वो कभी भी नष्ट नहीं होती है। तयो श्रमेण क्षेत्राणि शस्य पूर्णानि सर्वदा, धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। अर्थात तयो, उन दोनों के, श्रमेण परिश्रम के द्वारा, क्षेत्राणि जो खेत हैं, सर्वदा शस्य पूर्णानि हमेशा हरे भरे रहते हैं। उन दोनों के परिश्रम से जो खेत हैं वो हमेशा ही फसलों से युक्त रहते हैं। धरित्री सरसा जाता, और जो धरती है वो सरस हो जाती है, सरस रस से युक्त, अर्थात हरी भरी हो जाती है। कौन सी धरती? या शुष्का कंटकावृता, जो पहले सूखी थी, कंटक होते हैं कांटों से, और आवृता ढकी हुई, वो धरती भी हरी भरी हो जाती है जो पहले सूखी और कांटों से युक्त थी। शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ, क्षुधा त्रिषा कुलौ नित्यम विचित्रौ जनपालकौ। तौ, वे दोनों, सर्वेभ्य सभी के लिए, एव ही वे दोनों कौन? किसान और उसकी पत्नी, सभी के लिए ही क्या क्या देती हैं? शाकम सब्जियां, अन्नम अन्न, फलम फल, दुग्धम दूध। तो ये दोनों मनुष्यों के लिए सब्जी, अन्न, फल और दूध देते हैं, और इसीलिए इन्हें विचित्र जनपालक कहा गया है। क्षुधा त्रिषा कूलो नित्यम, स्वयं भूख और प्यास से आकुल रहते हैं। कौन? विचित्रो जनपालको, ये विचित्र जनपालक, अर्थात सभी संसार का पेट ये सब्जी, अन्न, फल, दूध इत्यादि देकर के भर देते हैं, और स्वयं भूख और प्यास से आकुल रह जाते हैं, दुखी रह जाते हैं। तो आइए अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ। तप्तु, तपाए, विपुलम अत्यधिक, कर्मठौ निरंतर, क्रियाशील, काम करने वाला। स्वेदम, स का मतलब होता है सहित, और स्वेद का मतलब होता है पसीना, तो पसीने से युक्त या पसीने के साथ। पदत्राणे जूते, वसनानी कपड़े, जीर्णम पुराना, वारयितुम दूर करने में, क्षमम समर्थ, शस्य पूर्णानि फसल से युक्त, धरित्री पृथ्वी, कंटकावृता कांटों से परिपूर्ण, क्षुधा त्रिषा कुलो, क्षुधा का मतलब होती है भूख, त्रिषा प्यास, और आकुलो बेचैन, तो भूख और प्यास से बेचैन। अभ्यास का पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। पहला है सूर्य है तपतु। अब देखिए पढ़ा जा रहा है सूर्यस्य तपतु, जो ये स है इसकी स्थिति हम देख लेते हैं। सूर्य,
अब ये जो स है ये विसर्ग में टूट जाएगा और आगे रह जाएगा तपतु। तो जब इसको पढ़ा जाएगा तो सूर्य तपतु, एक साथ सूर्यस तपतु, लेकिन इसका अर्थ निकलेगा सूर्य है तपतु, अर्थात सूरज तपाए। वारयितुम रोकना, रोक पाने में। पदत्राणे जूते। जीर्णम खंडर या टूटा फूटा। ग्रीष्मे गर्मी की ऋतु में। कंटकावृता, इसको भी समझ लेते हैं। एक तो हो गया कंटक, कंटक का मतलब कांटे, और ये रह रहा है आवृता। आवृता का मतलब ढके हुए, तो कांटों से ढकी हुई भूमि का भाग, जिसको हम कहते हैं बंजर जमीन, जहां पे सिर्फ पथरीली जमीन होती है, सूखी झाड़ियां होती है, कांटे होते हैं, जो उपजाऊ नहीं होती है। तो हमने पढ़ा था कि जो किसान है और किसान की जो पत्नी है अपनी मेहनत से इस प्रकार की भूमि को हरा भरा बना देती हैं। शीतकाले अपि, जो ये अंग्रेजी के एस वाला जो ये चिन्ह हमें प्रतीत हो रहा है, इसका उच्चारण ए होता है। इसे वैदिक ए कहा जाता है, अर्थात जो हम वेद साहित्य पढ़ते हैं उसमें इस प्रकार का जो ए है हमें पढ़ने को मिलता है। संस्कृत के दो रूप हैं, लौकिक और वैदिक। तो वैदिक एस, जो ये वैदिक एस का जो चिन्ह यहाँ पे दे रखा है, ये वैदिक ए पढ़ा जाएगा। तो ये पढ़ा जाएगा शीतकाले अपि, अर्थात सर्दी की ऋतु में भी। सस्य पूर्णानि, सस्य होती है फसलें और पूर्णानि युक्त, फसलों से भरा हुआ। यह भी बताया था आपको जब शब्दार्थ हमने पढ़े थे। क्षुधा तृषा कुलो, क्षुधा का मतलब तो हो गई भूख, तृषा का मतलब प्यास, और इसमें एक शब्द और है आकुलो, आकुलो का मतलब बेचैन, जैसे चैन नहीं है, अर्थात भूख और प्यास में भी ये अपने परिश्रम में युक्त रहते हैं। अगला है श्लोकांशान योजयत। श्लोक के दो भाग आपको यहां दिए गए हैं, एक कै भाग में और एक ख भाग में। तो श्लोक के अंश, अंश का मतलब है भाग, इन भागों को आपस में जोड़ना है, अर्थात इसके ठीक बाद का क्रम क्या होगा वो आपको छांट करके भरना है। तो देख लेते हैं। गृहम जीर्णम न वर्षासु, जो घर है उनका वो टूटा फूटा है, जो बारिश के पानी को, वर्षासु बारिश के, वृष्टिम वारितुम क्षमम, वर्षासु वृष्टिम वारितुम क्षमम, बारिश के पानी को रोक पाने में समर्थ नहीं है या असमर्थ है। हलेन च कुदालेन, हल और कुदाल से। तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः, वे दोनों खेती करते हैं या खेत जोतते हैं। पदयोन पदत्राणे, पैरों में क्या नहीं है, जूते, और क्या नहीं है, शरीरे वस्नानि नो, शरीर पर वस्त्र नहीं है। तयो श्रमेण क्षेत्राणि, सस्य पूर्णानि सर्वदा। तयो, उन दोनों के, श्रमेण परिश्रम से, क्षेत्राणि जो खेत हैं, सस्य पूर्णानि सर्वदा हमेशा ही हरे भरे होते हैं। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता, धरती सरस हो जाती है, सरस रस से युक्त, और धरती का रस होता है धरती की हरियाली, धरती का रस है धरती की हरियाली। तो धरती हरी भरी हो जाती है, कौन सी, या शुष्का कंटकावृता, जो सूखी थी और कांटों से युक्त थी। फिर से देख लेते हैं। गृहम जीर्णम न वर्षासु, तो जो पहले नंबर का है इसका हो जाएगा सबसे लास्ट वाला, उसको हमने नंबर 1 भी डाल दिया। हलेन च कुदालेन, जो ये दूसरे नंबर का है इसका हो जाएगा सबसे ऊपर वाला।
तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो, पहले का सबसे लास्ट में, दूसरे का सबसे ऊपर। पद योन पद त्राणी, ये जो तीसरे नंबर का है ये है पैरों में जूते नहीं है और शरीर पर वस्त्र नहीं है। फिर नीचे आ जाइए, चौथे का हो जाएगा तयो श्रमेण क्षेत्राणी, इसका हो जाएगा शस्य पूर्णानि सर्वदा। तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा। और इसका हो जाएगा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकाव्रता। तीसरा प्रश्न है उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। जो सही स्टेटमेंट है उसके लिए आपको आम का प्रयोग करना है, आम का मतलब होता है हाँ, और जो गलत स्टेटमेंट है उसके लिए न का प्रयोग करना है, अर्थात नहीं। तो उदाहरण उन्होंने दिया है यहाँ पे, कृषकः शीतकाले अपि कर्मठः भवन्ति। जो किसान हैं वो सर्दी की ऋतु में भी कर्मशील होते हैं, बिल्कुल होते हैं, इसलिए हमने लिख दिया आम, अर्थात बिल्कुल सही बात है। कृषका हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति। जो किसान हैं वो हल से खेतों को नहीं जोतते हैं। न आने के कारण स्टेटमेंट गलत हो रहा है, अर्थात किसान हल से खेतों को जोतते हैं। तो अगर यहाँ पे न नहीं होता तो आम हम लिख देते, लेकिन ये इसका अर्थ ही बदल दिया इस न ने कि किसान हल के द्वारा खेतों को नहीं जोतते हैं। जो स्टेटमेंट गलत है इसलिए हमने लिख दिया न। इसके अलावा 5 जो हमें खुद सोल्व करने हैं देख लेते हैं। कृषकः सर्वेभ्य अन्नम यच्छन्ति। जो किसान हैं वो सभी के लिए अन्न देते हैं, बिल्कुल देते हैं, आम। अगला है कृषकानाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति। जो किसानों का जीवन है वो कठिन नहीं होता है। न होने के कारण स्टेटमेंट गलत हो रहा है, बिल्कुल होता है उनका जीवन कष्टप्रद। अगर यहाँ पे न नहीं होता तो अर्थ बनता कि किसानों का जीवन कष्टप्रद होता है, तब हम लिख देते आम। लेकिन अब इसका अर्थ बन रहा है किसानों का जीवन कष्टप्रद नहीं होता है, कठिन नहीं होता है, तो स्टेटमेंट हो गया गलत और हम लिखेंगे न। कृषकः क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि करोति। जो किसान हैं वो खेतों को फसलों से युक्त करते हैं, सस्य होती है फसलें, फसलों से युक्त कर देते हैं, बिल्कुल करते हैं अपनी मेहनत से वो। तो स्टेटमेंट सही है तो हम लिखेंगे आम। अगला देखते हैं शीते शरीरे कंपनम न भवति। सर्दी की ऋतु में शरीर में कंपन नहीं होता है, बिल्कुल होता है। जब सर्दी की ऋतु आती है तो किसान तो फिर भी खेतों में काम कर रहा है, जिसके शरीर पर पूरे वस्त्र भी नहीं है और हाड़ कपा देने वाली ठंड में वो काम कर रहा है, तो उसके शरीर में निश्चित रूप से कंपन होता है। क्योंकि यदि हम ऐसी कड़ाके की ठंड में रजाई में हैं तब भी हम कांपते हैं। तो अगर हम अपने उस आराम की तुलना किसान के कठिन परिश्रम से करते हैं तो निश्चित रूप से हमें इसका जवाब मिल जाएगा। तो न होने के कारण स्टेटमेंट गलत है और हम लिख देंगे ना। अगर न नहीं होता तो इसका अर्थ निकलता शीते शरीरे कंपनम भवति। सर्दी की ऋतु में शरीर में कंपन होता है। अगला है क्षमेण धरित्री सरसा जाता। अर्थात परिश्रम के द्वारा जो धरती है वो सरस रस युक्त हरी भरी हो जाती है। तो इसकी छोटी सी पहचान मैं यहां बताना चाहूंगा। ऐसे स्टेटमेंट जिनके अंदर न दे रखा है उन सब के लिए आप न का प्रयोग कर लो। ये एक ट्रिक है जो इस चैप्टर में आपके काम कर जाएगी। और जहां पर न का प्रयोग नहीं है वहां पर आम। चौथा प्रश्न है मंजूषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत। पर्यायवाची समानार्थक पद जिनका एक ही अर्थ निकलता है, जैसे वसनानी। वसनानी का हो गया वस्त्राणी, तो हम लिख देंगे यहां पे वस्त्राणी। तो वसन कपड़े, वस्त्र कपड़े। सूर्यः इसका हो गया रवि। तृषा इसका हो जाएगा पिपासा, प्यास। विपुलम अधिकम,
जीर्णम जर्जरम, जीर्णम टूटा फूटा, जीर्ण क्षीर्ण ढांचा तो जर्जर होता है। धरित्री कई बार पढ़ा है हमने, पृथ्वी। वसनानि वस्त्राणि, सूर्य है, रवि, त्रिषा पिपासा, विपुलम अधिकम, जीर्णम जर्जरम और धरित्री का पृथ्वी। इसको याद करने की भी एक ट्रिक है, वो देख लेते हैं। अब देखिए अंतिम वर्ण देखो, वसनानि, आनी, तो यहां आनी दिया है तो हम लिख देंगे वस्त्राणी। अब दिया है सूर्य, अंत में देखिए क्या दे रखा है, विसर्ग। तो मंजूषा में आप देखोगे विसर्ग वाला एक ही पद है, तो सूर्य का हो जाएगा रवि। त्रिषा अंतिम वर्ण, आ की मात्रा आ रही है, आ, त्रिषा, तो आ की मात्रा वाला एक ही शब्द है, पिपासा। विपुलम वैसे अधिकम होता है और इसको हम मैं से भी देख सकते हैं। अब आप देखोगे कि मैं वाले दो शब्द हैं, तो इसको छोड़ देते हैं एक बार, इसको भी देख लेते हैं। जीर्णम दे रखा है, जीर्ण का मतलब होता है जर्जर, भाव से पता ही लग रहा है, तो पहले जीर्णम और विपुल को हम यहाँ लिख देंगे अधिकम। अब दे रखा है धरित्री, बड़ी की मात्रा है, पृथ्वी, तो इसको कहते हैं संस्कृत की तुकांत पद्धति। इसके आधार पे भी हम इनके पर्यायवाची शब्दों को पहचान लेंगे। मतलब इस तुकांत का मतलब ये होता है कि जो पद जिस विभक्ति जिस वचन में दे रखा है उसका उत्तर भी उसी विभक्ति और उसी वचन में मिलेगा। प्रश्न संख्या 5 है, मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से विलोम पदों को चुन करके लिखिए। धनिकम, नीरसः, अक्षमम, दुखम, शीते, पार्श्वे। तो आइए हल करते हैं। पहला दिया है सुखम, सुखम का हो जाएगा दुखम। अब देखिए यहाँ पे खम, देखिए अंतिम वर्णों को हम पहचानेंगे। खम दे रखा है, खम उठा करके हमने लिख दिया। सुख का हो गया दुख। दूरे एक ही मात्रा है अंत में। अब यहाँ पे शीते भी दे रखा है और पार्श्वे भी दे रखा है, ठीक है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे ए और ए दो दे रखे हैं, तो यहां भी दो ही होंगे एक ही मात्रा वाले। एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है। तो दूरे का मतलब तो हो गया दूर, और शीते का मतलब हो गया सर्दी की ऋतु में। तो दूर का सर्दी की ऋतु में तो होगा नहीं, तो ये गलत है। पार्श्वे, पार्श्वे का मतलब होता है नजदीक में, पास में, तो दूरे का हो जाएगा पार्श्वे। निर्धनम, अंतिम तीन वर्णों को देख लेते हैं। धनम, धैन है, धैन है, तो धनिकम, तो धनम का, निर्धनम का धनिकम। ये केवल एक ट्रिक है आपको याद कराने की। बाकी मैं चाहूंगा कि आपको इसका मूल अर्थ ध्यान होना चाहिए, तब त्रुटि की गुंजाइश ना के बराबर होगी। तो सुखम का होता है सुख, दुखम का दुख, दूरे का दूर, पार्श्वे नजदीक में। निर्धनम गरीब, निर होता है रहित और धनम धन से, जो धन से रहित अर्थात गरीब, और धनिकम धन से युक्त अर्थात धनवान। क्षमम, 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 तो ए लगा हुआ है, तो इसका हो जाएगा अक्षमम। ग्रीष्मे अभी बताया था शीते, गर्मी में, सर्दी में। सरसा, स का मतलब होता है सहित और रसा का मतलब रस से युक्त, जिसमें रस हो अर्थात हरी भरी। तो सरसा का हो जाएगा नीरसा, जिसमें कोई रस न हो, नीरसा। छठा प्रश्न है, प्रश्ना नाम उत्तराणी लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति। तो इसमें प्रश्न सूचक जो शब्द है वो है केन। तो केन के स्थान पे हम लिख देंगे हलेन। तो हमारा जवाब हो गया हलेन। और यदि आपको पूरे वाक्य में लिखना है तो आप इस हलेन को इस प्रश्न सूचक शब्द के स्थान पे लगा देंगे।
तो पूरा बन गया हमारा कृषिकः। अब केन के स्थान पे पढ़ेंगे हम हलेन, इसको हटा ही देना है जवाब लिखते वक्त। तो कृषिकः हलेन क्षेत्राणि कर्षन्ति। दिए गए प्रश्न सूचक चिन्ह को हम पूर्ण विराम में बदल देंगे। अगला है केशाम कर्म वीरत्वम न नश्यति। इसमें प्रश्न सूचक जो शब्द है वो है केशाम। मैंने आपको कई बार बताया भी था कि जो जितने भी प्रश्न सूचक शब्द होते हैं वो कैसे प्रारंभ होते हैं, क क क और क। तो इसमें प्रश्न सूचक शब्द है केशाम। तो किन का जो कर्म वीरत्वम है अर्थात कर्मठता है, क्रियाशीलता है, वो नष्ट नहीं होती, वो हमने पढ़ा था, ऊपर पढ़ा भी है। कृषिकः कर्मवीरा, तो कृषि का नाम। और अब यदि हमें पूरे वाक्य में जवाब देना है तो केशाम को हटा देंगे हम और कृषि का नाम को प्रारंभ में लगा देंगे। तो कृषि का नाम कर्म वीरत्वम न नश्यति। जो महिला किसान है उनका कर्मवीर रत्न जो है या क्रियाशीलता है वो नष्ट नहीं होती। श्रमेण का सरसा भवति। परिश्रम के द्वारा क्या सरसा रसयुक्त हो जाते हैं। तो रसयुक्त का जो ये विशेषण है रसयुक्त, वो किसके लिए आया है? रसयुक्त अर्थात हरी भरी होना। तो हरी भरी कौन होती है? किसान के परिश्रम के द्वारा धरती। तो अब का के स्थान पे आपके पास कई ऑप्शंस है। एक आप लिख सकते हो पृथ्वी, एक आप लिख सकते हो धरा। इनमें से जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। तो पूरे वाक्य में हम कैसे लिखेंगे? श्रमेण धरित्री सरसा भवति या श्रमेण पृथ्वी सरसा भवति, श्रमेण धरा सरसा भवति। ये पर्यायवाची है धरती के, जो किसान के श्रम के द्वारा हरी भरी हो जाती है। अगला है कृषिकः सर्वेभ्य किम किम यच्छन्ति। किसान सभी के लिए क्या क्या देते हैं। तो किम किम के स्थान पे हम क्या लिख देंगे? हमने पढ़ा था किसान सभी को एक तो अन्न देते हैं, फल देते हैं, सब्जी देते हैं, दूध देते हैं। तो सबसे पहले शाकम, किम दे रखा है तो शाकम। फिर अनाज देते हैं, अनाज के लिए अन्नम। इसके अलावा फल भी देते हैं, फलम। और दूध भी देते हैं, दुग्धम। लास्ट में लगा देंगे च। तो आप लिखेंगे कृषिकः सर्वेभ्य, किम किम के स्थान पे लगा देंगे आप कृषिकः सर्वेभ्य शाकम अन्नम फलम दुग्धम च यच्छन्ति। जो परिवर्तन करना है आपको वो सिर्फ और सिर्फ प्रश्न सूचक शब्दों के साथ ही करना है। दिए गए प्रश्न चिन्ह को आप पूर्ण विराम में बदल देंगे। लास्ट प्रश्न है कृषिकात दूरे किम तिष्ठति। किसान से दूर क्या रहता है? तो किम हट जाएगा और किसान से जो हमेशा दूर रहता है वो है सुख, यहां जाएगा सुखम। कृषिकात दूरे सुखम तिष्ठति। किसान से सदा जो दूर रहता है वो सुख रहता है। तो उम्मीद है आज का अध्याय और अभ्यास आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।